आखिर कैसे डूबा विश्व का ना डूबने वाला जहाज। विश्व के सबसे विशाल जहाज टाइटैनिक को लेकर एक बात कही जाती थी कि वो कभी ना डूबने वाला जहाज था। हालांकि एक्सपर्ट के आधार पर तैयार की गई बीबीसी की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि टाइटैनिक को बनाते वक्त उसमें कुछ खास तरह के कंपार्टमेंट बनाए गए थे, जिससे कि अगर किसी भी कारण से जहाज का एक हिस्सा डूब जाता है तब भी उसका एक हिस्सा डूबने से बच जाएगा। हालांकि इस लिहाज से जहाज को डिजाइन किए जाने के बावजूद वो कैसे डूबा, इसका पता आज तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। कई थ्योरी कहती हैं कि जहाज के मुख्य हिस्से में आधी लंबाई तक सुराख होने के कारण ही टाइटैनिक को डूबने से नहीं बचाया जा सका था। रिपोर्ट्स के अनुसार अटलांटिक महासागर में अधिक स्पीड में जहाज चलने पर सम्मान दिया जाता है, जिसमें एक ब्लू बैंड मिलता है। कई रिपोर्ट्स इस बात का दावा करते हैं कि टाइटैनिक भी इसी सम्मान का हकदार था, जिस कारण ब्लू बैंड को प्राप्त करने के लिए अटलांटिक में उसकी स्पीड बढ़ाई गई थी। टाइटैनिक साउथहैम्प्टन से न्यूयॉर्क तक अपनी पहली यात्रा के लिए ही निकला था, जिसे वो पूरी भी ना कर सका। ऐसे में टाइटैनिक की स्पीड पर भी सवाल उठाए जाते हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि अटलांटिक में हुए उस भयावह हादसे में करीब 1500 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। इतने लोगों की मृत्यु का एक मुख्य कारण उस दौरान लाइफ बोट की संख्या के कम होने और यात्रियों के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था भी थी। ऐसे में अब भी इतने लोगों की मौत को लेकर उठाए जाने वाले सवालों के जवाब जानने बाकी हैं। टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ के ऊपर भी यह इल्जाम लगाए गए थे कि वे अटलांटिक को जल्द से जल्द से क्रॉस करना चाहते थे, जिस कारण वे तेज स्पीड से जहाज को लेकर जा रहे थे। वहीं कई रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि कैप्टन स्मिथ ने जहाज की स्पीड इसलिए तेज की थी क्योंकि वे कोयले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे। टाइटैनिक के 2 टुकड़े हो जाना अपने आप में ही काफी हैरान करने वाला विषय है। इसलिए आज तक दुनिया भर के कई विशेषज्ञ इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर टाइटैनिक के 2 टुकड़े किस कारण से हुए। टाइटैनिक के एक्सीडेंट को लेकर एक अहम वजह क्रू के पास दूरबीन के ना होने को भी बताया गया है। यह सवाल अक्सर उठाया जाता है कि टाइटैनिक जैसे विशाल जहाज के क्रू मेंबर्स और कैप्टन के पास दूरबीन क्यों नहीं थी।